हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं साप्ताहिक रिवीजन। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लगभग 140 प्लस प्रश्नों का रिवीजन साथियों हम करने वाले हैं, जो हम इस सप्ताह में कर चुके हैं क्वेश्चन दिन प्रतिदिन। उनका आज हम इकट्ठा रिवीजन करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा साथियों आज का मोटिवेशन कोट। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। क्या साथियों, मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करें हमसे, हमसे हर हाल में जीने का हुनर आता है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं से लड़कर उनसे बाहर निकलना साथियों आर्ट ऑफ लाइफ है। ये रहा साथियों आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? पुस्तकें और पत्रिकाएं, निकट परिवार, माता पिता का कार्यस्थल या अस्पताल के कर्मचारी। साथियों मिस टाइपिंग है, यहाँ अस्पताल है, अस्पताल के कर्मचारी। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी परिवार के निकट या निकटस्थ परिवार। अगला क्वेश्चन। घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आत्मसातीकरण का, प्रतीकात्मकता का, पदार्थ स्थायित्व का या अस्थगित अनुकरण का। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आत्मसातीकरण या समावेशन का। अगला क्वेश्चन। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण और गलतियां अप्रासंगिक हैं, अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है, अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं। क्या पूछा था इसमें साथियों? कौन सा कथन गलत है? अप्रासंगिक नहीं है, बल्कि अधिगम का त्रुटियां जो है हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन साथियों। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक डॉट डॉट और डॉट डॉट होना बहुत जरूरी है। गतिशील और लचीला, सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी, सचरित और अनम्य, यांत्रिक और व्यवहारवादी। बताइए साथियों एक शिक्षक कैसा होना बहुत जरूरी है? एक शिक्षक का यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। साथियों मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी गतिशील और लचीला। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को गतिशील और लचीला होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, मतभेदों को पहचानने और सम्मान करें, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। बताइए साथियों इसमें पूछा है कौन सा नहीं है? व्यक्तिगत मतभेद यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को का पूरा करने के लिए कौन से प्रभावी नहीं है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करें, मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, या छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें, व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचारों पर विचार करें, इसका मत व्यक्तिगत विभिन्नता में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों। सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। बताइए साथियों एक शिक्षक के रूप में वंचित समूहों के बालकों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए आप क्या करेंगे? बताइए साथियों।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इन छात्रों को एक अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए। क्या यह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा? बताइए, या नहीं होगा? नहीं होगा, बल्कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो बढ़ावा दे निराशा को, अभिसारी उत्तर को, अपसारी सोच को, या मात्र रटन को। रटने की बात आएगी, यानी रटाना नहीं है, अभिसारी सोच नहीं, निराशा भी नहीं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपसारी सोच साथियों सृजनात्मकता की जननी है, यानी जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें कैसी सोच होती है? अपसारी सोच होती है। अगला क्वेश्चन साथियों, छात्रों में भय का भाव अधिगम में काफी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक छात्र डरा हुआ है, यानी डर का भाव है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अधिगम के दृष्टि से? तो इसका साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अधिगम के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? रुचि के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना, या अनुकरण के आधार पर सोचना? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तर्क के आधार पर सोचना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हुई है। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के निर्देश के माध्यम से प्रस्तुत करती है? किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तुत करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, या मातृभाषा जिसे घर की भाषा भी बोला जाता है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो कौन सा हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन डी, यानी मातृभाषा या घर की भाषा को। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? पढ़ने के, गायन के, सोच के, या चलने के? बताइए साथियों किस रूप की कठिनाई से जुड़ा हुआ है? मुख्य रूप से डिसलेक्सिया का मतलब क्या है साथियों? लेखन संबंधी और पढ़ने संबंधी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह डिसलेक्सिया का कठिनाई है, पढ़ना और लिखना में समस्या। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, जानकारी को पृथक पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, एक उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ के संबंधित नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, बच्चों के विचारों एवं अनुभवों को जगह देना। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रतिक्रिया, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। बताइए साथियों विद्यार्थियों में या विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी अवधारणाओं के बारे में भोली सहज समझ। अगला क्वेश्चन,
निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है। बच्चों के समाजीकरण के लिए, भूगोल के सिद्धांतों के लिए, आर्थिक सिद्धांतों के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों। निचली कक्षाओं में शिक्षण के साथ खेल पद्धतियां आवश्यक हैं। खेल से बच्चों का क्या होता है साथियों? समाजीकरण होता है, उनमें हम की भावना का विकास होता है, नेतृत्व का गुण आता है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के में बदलाव किसके द्वारा होता है? इनाम के द्वारा, सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा, स्कीमा के द्वारा या संज्ञानात्मक द्वंद्व के द्वारा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जानते हैं, लियो वाइगोत्स्की किस सिद्धांत के जनक हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत के। कौन सा साथियों? सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सांस्कृतिक उपकरण। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप एक शिक्षक के रूप में यदि बच्चे को प्रवेश देंगे तो आप क्या करेंगे? क्या स्कूल की भाषा न बोलने पर बच्चे पर जुर्माना लगाएंगे? नहीं। क्या मातृभाषा का प्रयोग नहीं करने देंगे? बिल्कुल नहीं, गलत ऑप्शन है ये। उनके माता पिता को घर पर स्कूल की भाषा प्रयोग, ऐसा भी आप नहीं करेंगे। यानी आप क्या करेंगे? उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें, विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक दृष्टिबाधित बच्चा है जिसे एक शिक्षिका कैसे क्लास के अंदर समावेशन उसका करवाएगी, सफल समावेशन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ेंगे। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान? बताइए साथियों विद्यार्थी की असफलता के लिए क्या जिम्मेदार है? क्या व्यक्तिगत विभिन्नता जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां तो जिम्मेदार नहीं हैं। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, साथियों अगर विविध तरीके से वस्तुओं को, विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाएगा तो सारे बच्चों को अपने समझ में आएगा। कोई आसान तरीके से समझ जाता है, कोई कठिन तरीके से समझ जाता है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं असंदर्भित पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेग से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अधिगम सूचना प्रसंस्करण संवेग से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, डॉट डॉट स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डॉट डॉट में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। भागना चित्र बनाना, निचोड़ना चलना, पढ़ना चढ़ना, पकड़ना और चढ़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और ताली बजाना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भागना स्थूल गत्यात्मक
कौशल का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाना सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है चित्र बनाने में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामीकरण, संगठन, समावेशन या समायोजन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पियाजे के अनुसार इसने पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप सभी जानते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसको विकासात्मक सिद्धांत और मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने इसकी 4 अवस्थाएं भी बताई हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सामीकरण। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डॉट डॉट बुद्धि के व्यक्तित्वों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक? बताइए साथियों। अंतर्वैयक्तिक मीन्स बाह्य होता है, अंतःवैयक्तिक मीन्स अंदर की ओर, यानी आंतरिक बुद्धि से एक तरह से कह सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सिद्धांत में डॉट डॉट बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। कौन सी बुद्धि के अंदर? तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि के व्यक्तियों में, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। डॉट डॉट लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न या सहयोगी प्रोजेक्ट? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। लेव वाइगोत्स्की के बारे में आप सभी जानते हैं, इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, यानी समाज में किस चीज की भावना होती है? सहयोग की, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम डॉट डॉट का एकमात्र निर्धारक होती हैं के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों में भार बढ़ जाता है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की आवश्यकता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की आवश्यकता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, प्रतिपुष्टि जिसे फीडबैक भी बोला जाता है, प्राप्त हो। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। केवल आया है, यानी ये निगेटिव वर्ड है, यानी ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है। अब बताइए साथियों, भय और तनाव की बात आई है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे आप। तुलना की बात आई, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? अधिनायक की, अनुमति परक, सुविधादाता या सत्तावादी? कैसी भूमिका है? बताइए साथियों एक शिक्षक की। आप भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं, भावी शिक्षक, बताइए आपकी क्या भूमिका होगी? तो साथियों आपकी क्या भूमिका होगी? सुविधादाता की भूमिका होगी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन या संतुलन?
उद्दीपक अनुक्रिया की बात किसने की है साथियों? उद्दीपक अनुक्रिया की बात किसने की है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सामाजिक अन्योन क्रिया। अगला क्वेश्चन, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। समावेशन को हतोत्साहित आप नहीं करेंगे, ऐसा वातावरण नहीं बनाएंगे। आवृत्ति यानी कि कोई चीज़ बार बार होगी तो बच्चा बोर हो जाएगा, यानी उसका मन नहीं लगने लगेगा। आवृत्ति भी आप नहीं करेंगे। नियम एकदम नियामक हो, ये भी गलत है। खोज को प्रोत्साहन देता हो, ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक होते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। साथियों कौन सा पूछा? गौण यानी द्वितीयक कारक। प्राथमिक कौन सा होता है साथियों? परिवार होता है, लेकिन द्वितीयक बताइए कौन सा होता है? तो साथियों द्वितीयक कारक विद्यालय और पास पड़ोस या आस पड़ोस होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बताइए साथियों अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है जीन पियाजे के अनुसार? शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी जानते हैं जीन पियाजे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक के नाम से भी संबोधित करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन अधिगम का एक अहम हिस्सा होना। पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, स्वतः स्फूर्ति गतिविधियों से सीखते हैं। साथियों आप जानते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। किस चीज़ का साथियों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है: संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? स्वतः स्फूर्त गतिविधियों द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को सम्मिलित करता है। ये साथियों मिस टाइपिंग है। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें नहीं पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं, ऐसा पोर्टफोलियो में नहीं होता। साथियों पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में बच्चे के जो कार्य होते हैं उनका संकलन किया जाता है या संग्रह किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? शिक्षार्थी पर सतत रूप से निगाह रखकर, प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना, शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके और उन्हें अनुसरण करने के लिए सख्त निर्देश देना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप शिक्षार्थियों को सख्त निर्देश नहीं देंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है? पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? अपसारी चिंतन, स्वतः यथार्थता,
उपलब्धि, परिपक्वता, सीखी गई निस्सहायता या बेचारगी जिसे बोला जाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अपसारी चिंतन यानी सृजनात्मकता की पहचान है। किसकी साथियों? सृजनात्मकता की पहचान है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सीखी गई निस्सहायता या बेचारगी पीटर दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन साथियों, तार्किक चिंतन निम्न में से किसका आवश्यक अंग है? सामान्य शिक्षा का, समस्या समाधान का, सामुदायिक मांग का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तार्किक चिंतन किस चीज का अंग है? तो साथियों तार्किक चिंतन किस चीज का अंग है? समस्या समाधान का। किसका साथियों? समस्या समाधान का, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, स्किनर ने, या पावलो ने? पावलो ने कौन सा सिद्धांत दिया है साथियों? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा साथियों? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्या साथियों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। कोहलर गेस्टाल्टवाद से संबंधित है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। अगला क्वेश्चन, संज्ञान का सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ क्या है? भूलना, देखना, जानना, या सुनना? बताइए साथियों संज्ञान का बोलचाल की भाषा में क्या अर्थ हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जानना। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत हैं। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या विकास एक दूसरे से, विकास का जो विकास का क्षेत्र होता है उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता? क्या शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं होता? होता है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत होते हैं, ये भी गलत बात है, एक मत नहीं होते। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध एवं निरंतर प्रक्रिया, यानी ये कहना चाह रहा है कि बच्चों का विकास बिना किसी रुकावट के निरंतर होता रहता है, तो ये भी गलत बात है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। इस क्वेश्चन में साथियों इस पॉइंट में क्या होगा? निर्बाध, यानी देखिए जरूरी नहीं है, अगर जैसे मानसिक विकास की बात आए, मान लीजिए बच्चे को चोट लग गई तो उसका जो मानसिक विकास है वो रुका ना, निर्बाध हुआ ना, तो वही चीज़ है कि ये ऑप्शन नहीं होगा डी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास कौन से स्तर पर बच्चा नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, परतंत्र नैतिकता स्तर, या सहयोग रूपी नैतिकता स्तर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। लॉरेंस कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, आप सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पारंपरिक स्तर। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित करें। गलत बात साथियों, ऑप्शन डी नहीं होगा, बल्कि कक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा कीजिए, नहीं, आप किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे, यानी समावेशी कक्षा चल रही है, आप किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे। कक्षा का माहौल प्रजातांत्रिक होना चाहिए, नहीं, अगर यदि प्रजातांत्रिक नहीं होगा तो बालक अपने विचारों को आप तक नहीं पहुंचा पाएगा, प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताने के लिए प्रियंका बैनी आह
पीना ला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाती है? यानी साथियों, जो आपकी भाषा और हमारी भाषा में बोलें, जो ट्रिक होती है वो क्या कहलाती है, इसमें पूछा गया है। साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मरणोपकारी, वितरित अभ्यास, लक्ष्य निर्देशित योजना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी स्मरण उपकारी। इसको जो संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब होता है स्मरण उपकारी। स्मरण के लिए जो उपकारी हो, ये ट्रिक कहलाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। चाक बोर्ड पर लिखी वस्तु विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्कीय घात, पठन वैकल्य, दृष्टिबाधिता या पठन वैकल्य। ये ऑप्शन दोनों सेम हो गए हैं साथियों। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं, उसको दृष्टिबाधिता है, इसलिए वह किताब को बहुत नजदीक लाके पढ़ता है। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? निम्न बुद्धि, कम क्षमता, उनकी ज्ञान की अक्षमता, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? बच्चों की चिंतन प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रण करने की क्षमता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्रमबद्धता का क्या मतलब है जीन पियाजे के सिद्धांत में, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। और ये साथियों 2021 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसमें आए हुए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वस्तुओं का किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा पॉइंट प्रस्तावित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बाल विद्यार्थियों को, यानी जो छोटे बच्चे हैं के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिपेक्ष यह कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है? मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक या सामाजिक सांस्कृतिक। बताइए साथियों कौन सा परिपेक्ष कहता है प्रलोभन और पुरस्कार विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी व्यवहारात्मक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास का डॉट डॉट सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। इसका
बताइए साथियों, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी या शीर्षगामी? बताइए। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विकास का अधोगामी सिद्धांत यह बताता है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या पूर्व पारंपरिक चरण? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। इससे सरल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। फ्री के आपको 1 नंबर मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में, बिना किसी मेहनत के। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अपारंपरिक चरण की बात कोहल वर्ग ने नहीं की है। अगला क्वेश्चन साथियों, खिलौने खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता का, जेंडर भेदभाव का, जेंडर रूढ़िवादिता का या जेंडर स्थिरता का? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जहां भी जेंडर रूढ़वादिता आए और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछे तो वहां पर हमेशा आंसर जेंडर रूढ़वादिता ही होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दृष्ट बाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? स्पर्शिक ग्लोब, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, दृष्ट पट पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों एक दृष्ट बाधित बच्चा है तो उसके लिए छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें किसी काम की नहीं है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेलकूद, घर, कक्षा कक्ष? बताइए साथियों कहाँ कहाँ पर बच्चे का अधिगम हो पाता है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। खेल कूद के मैदान में भी बच्चा सीखता है, घर में भी बच्चा सीखता है और कक्षा कक्ष में तो सीखता ही है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। नगद इनाम नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। सितारा अपने स्वसंतोषण के लिए अपने से बड़ों के से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि, साथियों मिस टाइपिंग है, एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलगीत क्रियाकलापों का नियमित रूप से अभ्यास करता है। बताइए साथियों अपनी अभिरुचि के लिए नियमित अभ्यास, यानी यह आंतरिक प्रेरणा है। ऑप्शन डी आंतरिक प्रेरणा। स्वसंतोषण, ये भी आंतरिक प्रेरणा है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन ए क्या कहता है? अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय। साथियों ये अपने अधिगम को स्वयं दृढ़ करने के लिए स्वयं शोध करते हुए विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करता है, यानी यह भी आंतरिक प्रेरणा है। लेकिन ऑप्शन बी एक बाह्य प्रेरणा है। नगद इनाम पाने के लिए एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है रियान, ये बाह्य प्रेरणा है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना। किताब के पन्ने पलटने साथियों सेम दोनों हो चुके हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, यानी ये दोनों ऑप्शन सेम हो चुके हैं। बताइए आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक पैर पर संतुलन करना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं? मतलब साथियों जीववाद का क्या मतलब है ये पियाजे ने बताया है। जीववाद का मतलब है बच्चा जो है निर्जीव चीजों को भी सजीव समझता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे गुड़िया से खेलते हैं तो उनसे बातें करते हैं, तो ये होता है जीववाद। इस क्वेश्चन में इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? संवेदी चालक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 11 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 11 वर्ष और मूर्त 11 से 15 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। साथियों कुछ मिस्टेक बोल गया क्या मैं?
संवेदी चालक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद को, एक भाषावाद को, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, पाठ्यक्रम का मानकीकरण। ये भी दो ऑप्शन सेम हो गए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुभाषावाद को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत परीक्षण। सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी विविधता को महत्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां। इसमें नहीं पूछा है साथियों, सकारात्मक योगदान नहीं देती। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार बिल्कुल करेगा मदद, अनुभवात्मक शिक्षा ये भी करेगा, पाठ्यचर्या अनुकूलन आवश्यकता के अनुसार ये भी करेगा, लेकिन परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां नहीं करेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो अधिगम में असहायता महसूस कर रहा है वह क्या करेगा? शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना या कूदना। बताइए साथियों, घसीट कर लिखना या कूदना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी घसीटन। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीब के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? मानसिक क्षति का, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता का, अभिसारी सोच का या अपसारी सोच का। बताइए साथियों, रीना है वह समस्याओं को सुलझाने के लिए नई नई तरकीबें सोचती है, तो क्या उसमें मानसिक क्षति है? उसकी मानसिक क्षति है तो गलत है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। कम परिज्ञानता, यदि कम ज्ञान होता तो अलग अलग तरकीबें नहीं सोचती, यानी ये भी गलत है। अभिसारी सोच होती तब भी वह अलग अलग तरकीबें नहीं सोचती, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपसारी सोच। अपसारी सोच किन में साथियों होती है? सृजनात्मक बालकों में। सृजनात्मकता का गुण क्या है? अपसारी सोच। सृजनात्मकता का और कौन सा गुण है साथियों? नवीनता और मौलिकता भी सृजनात्मकता के ही गुण हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के सपनों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार की शिक्षा का सार क्या होगा? अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, ज्ञान अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सहसंबंध नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमताओं पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों से, ना आनुवांशिकता से, ना पर्यावरण से। बताइए साथियों भाषा का विकास
किससे प्रभावित होता है बच्चों में? आप सभी जानते हैं भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? नोम चॉम्स्की महोदय ने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत, और इन्होंने ही सार्वभौमिक व्याकरण की बात कही थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत को दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मुख्य व्याख्या किसकी करता है? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक माना जाता है? साथियों पाठ क्या होता है? पाठ होता है स्कैफोल्डिंग। क्या होता है साथियों? स्कैफोल्डिंग, यानी यदि कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है, कोई समस्या का समाधान कर रहा है, वह मान लीजिए यहाँ समस्या का समाधान शुरू करता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ पर वो अटक जाता है, फिर कोई दूसरा व्यक्ति यानी मान लीजिए शिक्षक आता है या मोर नॉलेजेबल अदर यानी यम के ओ आता है, वह बच्चे की थोड़ी सी मदद करता है, उसको रास्ता दिखाता है, वह बच्चा फिर समस्या का समाधान कर लेता है। तो ये जो मदद हो गई यह पाड़ या स्कैफोल्डिंग कहलाती है, और यह जो विस्तार हो गया क्षेत्र का यानी जितना वो कर गए ये क्या कहलाता है? ZPD कहलाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाब पर बच्चों को दंडित करना, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारा देना, प्रक्रिया से अध्यापक का पूर्ण आहस्तक्षेप। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत या इशारा देना पार्ट या स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? भेदभाव, अलगावात्मक, साम्यता पर आधारित या समानता पर आधारित? साथियों साम्यता और समानता दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनका दोनों का अलग अलग अर्थ है। और साथियों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात की जाए तो इसमें 25% सीटों पर गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी साम्यता पर आधारित। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत, मूर्त सामग्री, संकेत, मूर्त सामग्री और चित्र, मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे साथियों? मूर्त सामग्री दिखाएंगे। संकल्पना निर्माण के समय जो संकल्पना निर्माण का अध्यापन आप कर रहे हैं उस समय विषय वस्तु में सबसे पहले मूर्त सामग्री दिखाएंगे, फिर चित्र दिखाएंगे, फिर बच्चे को संकेत करेंगे, यानी संकेत किस चीज में आ जाएगा साथियों? एक तरह से अमूर्तता में आ जाएगा, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला हुआ युग्म है? आत्म परितोषण बाह्य प्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा,
नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा, रुचि बाह्य प्रेरणा। साथियों रुचि क्या है? यदि बालक में रुचि है यानी यह आंतरिक प्रेरणा है, यानी यह भी मिला हुआ युग्म नहीं है। नगद पुरस्कार यह एक प्रकार की बाह्य प्रेरणा है, यानी यह भी नहीं मिला। जिज्ञासा यह एक आंतरिक प्रेरणा है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कल से पकड़ना, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करना व कल से पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। साथियों सना है वह अपने कमीज का बटन बंद करने से पहले क्या करती है? गिलास और बोतल पकड़ना सीख लेती है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? विकास एक आयामी होता है, विकास की दिशा शीर्षगामी होती है, विकास की दिशा अधोगामी होती है, विकास का क्रम अनिश्चित होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर विकास अधोगामी, विकास की दिशा जो है अधोगामी होती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। साथियों विकास बहुआयामी होता है, ना कि एक आयामी होता है। अगला क्वेश्चन साथियों, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यवहारवाद, रचनावाद, स्पष्ट अनुदेशन या सक्रिय अनुकूलन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं साथियों व्यवहारवाद की बात किसने की थी? किसने की थी साथियों व्यवहारवाद की बात? जेबी वाटसन महोदय ने की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रचनावाद। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, दो गिलास के में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? केंद्रीयता, क्रमबद्धता, संरक्षणता या परिपक्वता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। केंद्रीयता क्या होता है साथियों? किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना या एक ही बिंदु के बारे में सोचना। और विकेंद्रीकरण क्या होता है? एक बिंदु से अन्य बिंदुओं के बारे में भी सोचना, ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आप सभी जानते हैं पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और उसकी 4 अवस्थाओं का वर्णन भी किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर संरक्षणता हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या संरक्षणता हो जाएगा बताइए साथियों, या केंद्रीयता हो जाएगा? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमको कहां बताएंगे साथियों? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहां बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? यानी एक प्राथमिक कक्षा की शिक्षिका है, व्यक्तिगत विभिन्नता को संभालने के लिए उस शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी विद्यार्थियों को अधिगम के विभिन्न अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञामक अक्षमताएं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पठन वैकल्य, डिस्कैलकुलिया या गणित वैकल्य, ये सारे अधिगम विकारों का बहुक्रम है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह ... तकनीकी का इस्तेमाल करती है। समस्या समाधान, भाव नियमन,
परिहार्यता या खंडन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों वह क्या करती है? भाव नियमन या इमोशन मैनेजमेंट करती है। आप भी कभी कभी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं। तो आप जानते हैं आपके अंदर से एकदम दबाव होता है, डर एक तरह से होता है, उसको कम करने के लिए आप अनुलोम विलोम का सहारा लेते हैं, यानी श्वास को गहरे लंबे अंदर की ओर खींचते हैं। आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं और उंगलियों से पहले मांसपेशियों को नियंत्रण कर पाते हैं? अधोगामी सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत या पदानुक्रम एकीकृत का सिद्धांत? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अधोगामी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख पंख हैं और उड़ते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ को देखा। उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समावेशन, समायोजन, क्रमबद्धता या संरक्षण? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए यानी समावेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के भेद स्वभाव, इरादों और मनोदशा के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या संगीतीय बुद्धि? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्नलिखित में से किस विकार की ओर संकेत करता है? मांसपेशीय दुर्विकार, स्वलीन क्रम विकार, गुणज वैकल्य या गति समन्वय वैकल्य? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। स्वयं में खोया रहता है, यानी स्वयं की दुनिया में खोया रहता है, यानी स्वलीन क्रम विकार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका ने एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के समान, माफ करिएगा, विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? सहानुभूति, तदानुभूति या उदासीनता या ग्लानि? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या सहानुभूति कहलाएगी या तदानुभूति कहलाएगी? ग्लानि तो नहीं होगा, आप सभी जानते हैं। उदासीनता भी नहीं होगा। उदासीनता इसलिए नहीं होगा क्योंकि वह बच्चों से जुड़ना हो, ऐसा गुण होना चाहिए। बच्चों में आप उदासीन हो जाएंगे तो आप अलग हो जाएंगे बच्चों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी तदानुभूति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? लिखना, कूदना, दौड़ना या तैरना? साथियों कूदना यह एक किस कौशल का उदाहरण है? ग्रास कौशल, यानी ग्रास गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। दौड़ना भी और तैरना भी, परंतु लिखना सूक्ष्म कौशल उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि डॉट डॉट शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभाव के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लिंग जेंडर, लिंग लैंगिकता, जेंडर लिंग लैंगिकता या जेंडर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं को स्वभाव के लिए होता है और स्वभाव के लिए होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है, क्या कहलाती है? वाचन वैकल्य, स्वलीनता, अधिगम असहायता,
अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। हौसला न हार कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वाचन वैकल्य। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। अधिगम पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर से ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारियों को सम्मिलित करता है, यानी एक तरह से व्यवहारिक प्रक्रिया है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना छोड़ ना दें। उन्हें कक्षा में एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या बच्चे की गलती को आप महत्व नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। उन्हें कार्य को आप बार बार कार्य को दोहराने को कहेंगे तो वो बोर हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें कक्षा में अलग बैठाएंगे, ऐसा भी नहीं आप करेंगे, बल्कि आप शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं का पर निर्भर करती है। केंद्रीयकरण एवं प्रतिवर्तितीयता, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तितीयता, सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। अगला क्वेश्चन साथियों, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है। अध्यापकों को उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति कम अपेक्षाएं, पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व, जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जहाद में बल, कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच संबंध पर बल देना। साथियों ये जहाद गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर संबंध पर बल देना है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बताइए साथियों हो जाएगा या नहीं, बताइए। नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और प्रति अपेक्षाएं बहुत कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है। ये साथियों यहाँ पर निगेटिव पूछा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अध्यापकों को उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं एक जोखिम वाला कारक है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अन्य विद्यार्थियों से अलग उनके पृथक रूप में पहचान बनाने पर जोर देना चाहिए। उन्हें बाह्य पारितोषिक देकर अभिप्रेरित करना चाहिए। विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता? विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं। विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते। विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा योगदान नहीं देता पूछा है इसमें, तो विचारक परिस्थितियों के संदर्भ में विचार नहीं करते। यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता या रुचि? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संवेग से भी अधिगम प्रभावित होता है, सांस्कृतिक संदर्भ से भी, परिपक्वता से और रुचि से भी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वो विद्यार्थी जिन्हें या जिनमें स्वालीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किसी क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? मतलब साथियों इसमें पूछा गया है जो व्यक्ति अंतः व्यक्तित्व वाले हैं, यानी स्वयं में लीन रहते हैं, यानी अपने बारे में ही सोचते रहते हैं या अपनी बातों को दूसरों तक जल्दी व्यक्त नहीं करते, उनकी पहचान आप किस क्षेत्र की चुनौतियों से कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अभिव्यंजक और ग्रहणशील संरचना में चुनौती से आप उन बालकों की पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक, कार्य महारत हासिल करने की दिशा में एक उन्मुख लक्ष्य, नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुक्त निपुणता लक्ष्य, दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता के सुधार के लिए कार्यपत्रक करना एक प्रकार का महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? साथियों बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज खेलना, शतरंज सीखना, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। साथियों आग नहीं भाग लेना, मिस टाइपिंग है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य साथियों, यानी कि ये बाह्य प्रेरणा है। जब दंड से बचा जा रहे हैं, दंड कहाँ से मिलेगा? किसी बाह्य क्षेत्र से दंड मिलेगा। मान लीजिए आप गृह कार्य नहीं करेंगे तो शिक्षक आपको दंड देगा, ये बाह्य क्षेत्र हो गया। तो ये बिल्कुल सही है, बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, इसमें साथियों स्वप्रेरणा है, यानी आंतरिक प्रेरणा है। आप खुद से प्रेरित हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप वाद विवाद की प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, ये भी एक बाह्य प्रेरणा है। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, ये भी एक प्रकार की बाह्य प्रेरणा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था? बताइए साथियों। जन्म पूर्व में बालक भाषा थोड़ी सीखता है, यानी ऑप्शन ए एलिमिनेट। किशोरावस्था तक भाषा पूरी तरह से बालक कुछ सीख लेता है, यानी ये भी एलिमिनेट हो गया। वयस्कावस्था में भी नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक संवेदनशील चरण है। अगला क्वेश्चन साथियों, 4 या 5 साल की उम्र में बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य क्या है? उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाता है,
उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। लेओ वाइगोत्स्की महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? बहुभाषिता पर, एक भाषावाद पर, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आई थी? कस्तूरी रंगन समिति। कौन सी साथियों? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बहुभाषिता पर बल देती है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अधिगम क्षमता है जो गणितीय या गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया या डिस्प्रैक्सिया? बताइए साथियों। डिसलेक्सिया पढ़ना और लिखना संबंधी विकार है। कौन सा साथियों? पढ़ना और लेखन संबंधी विकार है। डिस्कैलकुलिया हो जाएगा गणित संबंधी विकार, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? प्रतिपादक शिक्षण, पूछताछ पर आधारित प्रश्न, शिक्षण की व्याख्यान विधि या रट कर याद करना? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पूछताछ आधारित शिक्षा संरचनात्मक उपागम को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन, मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि इनसे शिक्षण का काम सरल हो जाता है, इनसे ज्ञान का विस्तार होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई देती हैं। बताइए साथियों, मॉडल जो है चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं, क्यों? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई देते हैं चित्रों की अपेक्षा, यानी एक तरह से 3D मॉडल जो मॉडल होता है वो 3D में होता है। आप उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देखकर भी उस चीज़ को समझ सकते हैं, यानी निर्देशन के लिए सबसे उपयुक्त मॉडल चित्रों की अपेक्षा होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूद व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? शीर्षगामी, समीप दूराभिमुख, परिवर्तनीयता या साम्य धारणा? कौन सा सिद्धांत को विकास के प्रस्तुत करती है ये बच्ची? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर, यानी समीप दूराभिमुख सिद्धांत। अगला क्वेश्चन साथियों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी वह साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। यह कौन सी अवस्था है? यह पूछा गया इसमें। पूर्व परंपरागत, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक तरह से साथियों इस क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे आपने साइंस में देखा होगा कि हम चीज़ों को सिंबल दे देते हैं, ए फॉर जैसे हो जाता है त्वरण का हो जाता है, ऐसे करके हम सिंबल दे देते हैं। तो एक तरह से बालक के मस्तिष्क में साइकिल का, यदि साइकिल बालक ने पहले से देख रखी है तो उसका एक चित्रण उसके मस्तिष्क में हो जाता है, और जब साइकिल शब्द वो सुनता है किसी के मुंह से तो उसके माइंड में एकदम से साइकिल का जो प्रतिबिंब है या फोटो है वो माइंड में बन जाती है। यह किस अवस्था में होता है? जीन पियाजे महोदय के। जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई साथियों? 4 अवस्थाएं बताई हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन बी इज आर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतः व्यक्तित्व वृद्धि नहीं साथियों पे बुद्धि का आलेख करती है? यह मिस टाइपिंग है, बुद्धि है ये, का आलेख करती है। मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता, खुद को समझने की क्षमता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दूसरों के विचारों और इच्छाओं को समझने की क्षमता। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? कक्षा का अनुशासन एवं दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। समावेशन में कौन सा बाधक है, यानी साथियों इसमें निगेटिव पूछा है। देख लीजिए कोई निगेटिव वर्ड कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है सामग्री केवल, ये निगेटिव वर्ड है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित होता है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही बात है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है, बिल्कुल सही, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है? जेबी वाटसन ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, बीने ने या जीन पियाजे ने? वाटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, बीने महोदय हैं ये बुद्धि का इन्होंने एक तत्व का सिद्धांत दिया है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की विशेष भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन, एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिससे या जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं, ऐसे उदाहरण को कहा जाता है? एक भ्रांति, एक गैर उदाहरण, एक आद्य रूप या एक अपवाद? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक भ्रांति आप नहीं कहेंगे इसको, एक गैर उदाहरण भी नहीं कहेंगे क्योंकि संप्रत्यय से रिलेटेड ही, अपवाद तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार को प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था में क्या होता है? विशेषता है, किस अवस्था की विशेषता है? अफसा है साथियों, वह आलू की एक चिप्स दिखाती है और कहती है कि यह एक तितली है। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। और ये उदाहरण आलू को चिप्स तितली कहना, आलू के चिप्स को तितली कहना, ये क्या है साथियों? जीववाद है, यानी निर्जीव को वो सजीव समझ रही है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन साथियों, जो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है उनमें सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? साथियों वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषयों में उचित छूट, विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग, विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या साथियों आप बार बार उसको दंड देंगे? नहीं, उसको दंड नहीं देंगे। क्या बहुभाषा विषयों को बिल्कुल अनिवार्य ही कर देंगे? ये भी नहीं आप करेंगे। विद्यार्थी का स्थायी अलगाव यानी विद्यार्थी के स्कूल से निकाल देना, ऐसा भी आप नहीं करेंगे। एक तरह से ये
यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भाषा विषयों में उचित छूट देकर। अगला क्वेश्चन साथियों, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? उच्च क्रम चिंतन कौशल के, निचले क्रम की कौशल, घोषणात्मक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा उच्च क्रम चिंतन कौशल के ये तीनों उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में किस तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है? यह बहुबौद्धिकता का निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तार्किक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। साथियों आप सभी जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। कौन साथियों? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अभी तक 9 बुद्धियां बताई हैं और अभी भी ये 10वीं और 11वीं बुद्धि में कार्य कर रहे हैं, यानी ये अभी जीवित हैं। इस क्वेश्चन का बताइए सही साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। दूर करना क्यों जरूरी है? हौसला न हार कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, ये गलत है। विद्यालय बच्चों के भावनात्मक चिंतन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है, यानी ये भी गलत है। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, ये भी गलत है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रखकर, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके अलग अलग समूह बनाकर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। विभेदीकरण बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो गया। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, ये बिल्कुल सही है, नहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। विकास क्या क्रमबद्ध नहीं होते? विकास क्रमबद्ध होते हैं और बहुआयामी होते हैं। विकास अव्यवस्थित होते हैं, नहीं विकास व्यवस्थित होते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विकासात्मक प्रतिभान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होते हैं, इसमें नहीं लिखा है, यानी ऑप्शन डी भी कट जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या है? बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चे की आत्म केंद्रिता दर्शाता है, बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये क्वेश्चन साथियों इसके पहले भी आ चुका है, लेकिन कुछ दूसरी तरह से था, ये दूसरी तरह से यानी घुमाया हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास? बताइए साथियों शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो यह साथियों गामक विकास पर लागू होता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, एक ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर पारंपरिक
गैर परंपरावादी भूमिका में दिखाई दें। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? उचित नहीं है कौन सी? कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, यह उचित नहीं है। निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है? विभेदन, मानकीकृत अनुदेशन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक्करण और नामांकित करना। यानी आप बच्चों को पृथक करके अलग अलग करके नामांकित करेंगे, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करेंगे, या मानकीकृत अनुदेशन करेंगे, या विभेदन करेंगे। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? खंड, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक, संकल्पना, मानचित्र। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी संकल्पना मानचित्र। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षणिक सफलता, या शिक्षा में रुचि। आनुवांशिकी की बात हुई है, आप आनुवांशिकी से मित्रों का चयन नहीं करते, शैक्षणिक सफलता का भी आनुवांशिकी का कोई महत्व नहीं है, शिक्षा में रुचि भी आनुवांशिक से कोई लेना देना नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आंखों का रंग। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, स्कीमा, अग्रिम संगठन, या संवेदी मुद्रक। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित करता है? यानी स्कीमा ही है जो सूचनाओं को संगठित करता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर व पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? साथियों क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि एक अध्यापक को ये उदाहरण नहीं देना चाहिए कि महिलाएं केवल नर्स और अध्यापिका बन सकती हैं, पुरुष डॉक्टर और पायलट बन सकते हैं। नहीं दिखाना चाहिए। क्यों नहीं दिखाना चाहिए? इससे जेंडर रूढ़िबद्धता बढ़ती है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूह से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग करना। किसकी साथियों? जो वंचित समूह से बच्चे आए हुए हैं उनकी समूहबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। इसमें पूछा है साथियों, नहीं पूछा, यानी निगेटिव पूछा है, क्या प्रभावशाली नहीं रहेगा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कक्षा में होने वाली चर्चाओं में बच्चों को अवसर देना होगा, बिल्कुल दीजिए आप, सही रहेगा ये। विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता बिल्कुल सुनिश्चित करनी चाहिए। की उपस्थिति और ठहराव को नियमित मॉनिटर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था नहीं, आप किसी को अलग अलग बैठा नहीं सकते। ये एक समावेशी कक्षा चल रही है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? सामाजिक संरचनावादी, व्यवहारवादी, सूचना प्रक्रियाकरण, या संरचनावादी? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सामाजिक संरचनावादी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। व्यवहारवाद के जनक साथियों कौन है? जेबी वाटसन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दोस्तों के साथ दौड़ना, एक एक धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियां चढ़ना, खरगोश की तरह फुदकना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या दोस्तों के साथ दौड़ना एक सूक्ष्म गतिक कौशल है, सीढ़ियां चढ़ना एक सूक्ष्म गतिक कौशल है, या खरगोश के साथ फुदकना एक सूक्ष्म गतिक कौशल है? बताइए साथियों ये तीनों सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक धागे में मोती पिरोना। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, सीता साइकिल चलाने से पूर्व
अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा साथियों। समावेशन, संतुलन या साम्य धारण, समायोजन या असंतुलन या असाम्य धारण। साथियों ये पियाजे महोदय के सिद्धांत से यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी यानी समायोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है। जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता, जेंडर समानता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। भाषा के शुद्ध स्वरूप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए, भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव की किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथियों बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है। दंड का प्रयोग करके, बहु या विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर, बारंबार बेधन और अभ्यास द्वारा। बताइए साथियों बार बार आप अभ्यास नहीं कराएंगे, रटवाएंगे बिल्कुल नहीं, दंड बिल्कुल नहीं देंगे, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। छात्रा के अभिप्रेरण में वृद्धि करता है, छात्रा के अभिप्रेरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालता है, छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुमति का एहसास दिलाता है और उसे क्या करता है, अधिगम असहायन की ओर धकेलता है, छात्र को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों एक छात्रा है वह मानती है, यानी एक अंदर से माइंड मैप उसने बना लिया है कि वह सफल नहीं हो सकती, वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। वह छात्रा को किस ओर धकेल रहा है, वह छात्रा को अधिगम असहायपन की ओर धकेल रहा है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लेओ वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डॉट 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 पर आधारित है। सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषण पर या सार्वभौमिकता पर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी जानते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड महोदय ने। व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन हैं और सार्वभौमिक व्याकरण की बात किसने की थी, नाम चॉम्स्की महोदय ने की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सामाजिक संरचना पर आधारित है। लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत आप सभी जानते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों में समूहों में बांट कर याद कराना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति डॉट डॉट कहलाती है। खंडीकरण, कूटलेखन, स्वांगीकरण या अनुकूलन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी खंडीकरण, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर याद करवाना
चाहती है अध्यापिका। साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या आप बच्चों को नकल करवाएंगे, या श्यामपट की चीजें सीधे कह देंगे आप कॉपी में उतार लो, या रट्टा मरवाएंगे, या कक्षा के संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देंगे? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए बालक को प्रोत्साहित करेंगे। एक समस्या के अनेक तरीके यानी अनेक हल खोजने के लिए बालक को प्रोत्साहित करेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले गेम में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि बालक किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय भाग लेते हैं? तो किस अवस्था में साथियों? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने के लिए उपयुक्त बताया है? सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, रटकर याद करने पर बल, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सहकर्मी सहयोगिता पर लेव वाइगोत्स्की ने बल दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों के से उत्तर पूछती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। बताइए साथियों, एक शिक्षिका है, वो जो है क्या करती हैं, वो कुछ खास बच्चों से यानी कुछ उनके जो पसंद के बच्चे हैं उनसे सवाल जवाब करती हैं और अपने सिलेबस को पूरा करती हैं। क्या यह न्यायोचित है? बताइए साथियों, पूरा करने हेतु न्यायोचित है, या फिर इससे श्रेष्ठ बच्चों की पहचान का उनमें कौशल है, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है यह गुण शिक्षिका का। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक संरचनावादी कक्षा में क्या किया जाता है? एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण क्या है? क्या अधिगमकर्ता निष्क्रिय होता है? नहीं। यंत्रवत याद करने की बात आई, निगेटिव वर्ड है, ये भी कट जाएगा। कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी ऑप्शन सी भी कट जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, जिसके किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव वाइगोत्स्की, जेन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, या लॉरेंस कोहलवर्ग? लॉरेंस कोहलवर्ग ने किसका सिद्धांत दिया है साथियों? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। हार्वर्ड गार्डनर ने साथियों बहुबुद्धिकता का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। जबकि लेव वाइगोत्स्की महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रटकर याद रखना? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है?
बिना समझे नकल करना नहीं, निष्क्रिय रूप से सुनना नहीं, रटकर आप याद नहीं करवाएंगे बल्कि कर कर करके सिखाएंगे, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों में भ्रांतियां होना असामान्य है, अप्रारूपिक है, प्राकृतिक है या दुर्लभ है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्राकृतिक है। अगला क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम उद्दीपन प्रक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। बताइए साथियों इस बाल केंद्रित किस कक्षा में अधिगम कैसे होता है? क्या शिक्षक पर बाल केंद्रित है तो शिक्षक पर निर्भर नहीं होगा, ऑप्शन डी कट जाएगा। शिक्षक और छात्र द्वारा सह निर्मित है, पुरस्कार एवं दंड पर भी निर्भर नहीं है, उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। बताइए साथियों ए और सी में से कौन सा बेहतर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी शिक्षक और छात्र द्वारा सह निर्मित है। अगला क्वेश्चन, वो छात्र जिन्हें डॉट डॉट है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे पैरा को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, प्रमस्तिष्कीय घात, गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य या गतिमान दिव्यांगता? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। गुणज वैकल्य साथियों यानी डिस्कैलकुलिया, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी उनको पठन वैकल्य है, यानी डिसलेक्सिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह या सत्ता की चाह? बताइए साथियों ऐसा कौन सा है जो सीखने के लिए प्रेरित करेगा, महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए बालक को प्रेरित करेगा? बताइए साथियों तो क्या करेगा? योग्यता की चाह, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधि अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत अभिविन्यास? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों यदि आपने लॉरेंस कोहलर का सिद्धांत अभी तक नहीं पढ़ा तो आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन साथियों, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? हर विद्यार्थी को पहचानने और उसका सम्मान करें, फिर प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। किससे बचना चाहिए पूछा है साथियों, इसमें निगेटिव वर्ड पूछा है, निगेटिव क्या है? तो क्या है साथियों? प्रभुत्ववादी समूहों के अनुभव को प्राथमिकता देने से एक अध्यापक को बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास डॉट डॉट विद्यार्थी का डॉट डॉट का विकास कर रहा है, विलंबित नकल, आत्मकेंद्रिता, मेटा कॉग्निशन या अधिसंज्ञान अति औचित्य? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर मेटाकॉग्निशन यानी अधिसंज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, भाषा वैकल्य या गति समन्वय वैकल्य? गुणज वैकल्य, डिस्कैलकुलिया, पठन वैकल्य साथियों क्या होता है? डिसलेक्सिया या? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी गति समन्वय वैकल्य है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा अपने
दिमाग में किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित और परिष्कृत होता है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, सीखने का सही कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। यह इसमें नहीं पूछा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन कर सकती है, एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क करती है और संरक्षण कर सक पाती है। बताइए साथियों, मध्य बाल्यावस्था में कौन सी बच्ची होगी? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। बताइए साथियों, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और उनका सम्मान एक समावेशी शिक्षा का आवश्यक तत्व है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सार्थक अधिगम डॉट डॉट मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है, तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है, तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं, में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल हैं। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल हैं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास इनमें से किसका परिणाम है? साथियों, क्या पूछा है? विकास इनमें से किसका परिणाम? केवल आनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का विकास परिणाम है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य आधिकारिक रूप अधिकारिता में विश्वास रखती है, विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? बताइए साथियों, योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, या त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, या बुरी किस्मत? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो बाह्य अधिकारिता, एक विद्यार्थी है जो एक तरह से बाह्य चीजों पर विश्वास रखती है, यानी बाह्य अधिकारिता, बाह्य प्रेरणा पर विश्वास रखती है, वह क्या कहेगी? परीक्षा में असफलता को वो कहेगी बुरी किस्मत थी इसलिए मैं असफल हो गई, ऐसा वह विद्यार्थी कहेगी, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज के 140 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।